चेयरमैन पीटीआई ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं वो झूठे इल्जामात लगाना बंद करे और झूठे इल्जामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ISPR की इमरान खान के बयान पर शदीद अल्फाज में मजम्मत। अलामिया के मुताबिक मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। 1 साल से सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को सियासी मकासद के लिए धमका और निशाना बना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। जनरल फैसल नसीर पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाने की इजाजत है, ना ही ऐसे अमल को बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, इसकी बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान को अल्टीमेटम। कहा, इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इस शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़िश्ता रोज तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब्बे वतन इसकी पैरवी करने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान मेरे अबाव अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे है, जिसकी हम इजाजत नहीं देंगे। एतराज़ हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। दरख्वास्त में की गई इस्तदा 6 अल्फाज में नहीं, लेकिन अदालत को समझ आ गई। चीफ जस्टिस को 3 बेंचेस बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज सुप्रीम बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकीर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा है। हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गई। अदालत उस्मा की जानिब से तलबी पर बिल की पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से हुकूमत का इनकार। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से पार्लिमानी कार्रवाई की मतलूबा रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाई के रिकॉर्ड का स्पीकर असम्बली कस्टोडियन है और कोई जवाब नहीं पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली की तैयारी शुरू। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंद रोज अमल दरामद का इंतजार और फिर अवाम को लेकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान।
क्या मुझे बतौर पाकिस्तानी कातिलाना हमले के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजीर आजम से सवाल। कहा, चुनाचा वक्त आ गया है, हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि पाकिस्तान में जंगल ही का कानून राइज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। बहरूपीय हक सिर्फ आइन और कानून के तहत है। हर शहरी अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है। कानून का तकाजा है हर शहरी थाने और अदालत जाए। सबूत आइनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के सवालात के रद्द-ए-अमल। कहा, 35 पंक्चर 10 अरब साइफर अमरीकी साजिश जैसे इल्जाम तुमने लगाए और सबूत कोई नहीं। अदालत में क्यों नहीं जाते अगर सबूत है? असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन इसी साल साफ और शफाफ होंगे। इमरान खान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तोड़ टोक पैगाम। फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब में बोले, गुज़िश्ता 4 साल में बदबख्त टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सी पैक मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान आज IMF की मिन्नतें ना कर रहा होता। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो फिर इस तजर्बे की क्या जरूरत थी? इलेक्शन के वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिन किरदारों ने 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, उनको बेनकाब करके चौकों पर लटकाया जाए। सहूलतकारी करने वाले किरदारों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों को फायदा पहुँचाया गया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन है। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयान पर ट्वीट। कहा, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के हर अंसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के नामजद मुल्जिमान से तफ्तीश बुनियादी बात है। इससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। आईने पाकिस्तान में सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की जमानत नहीं, लोगों को बुनियादी हकूक फराहम करने की बात की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का समाजी बहबूद के लिए अवामी शराकत को तस्लीम करने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के आइन को बरकरार रखना मुआशरे के तमाम तबकात की जिम्मेदारी है। आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। आइन किसी सियासतदान या इदारे का नहीं बल्कि मुल्क के हर फर्द से ताल्लुक़ रखता है। कराची में मेयर का मैदान किसके नाम? तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों के लिए इत्तेहाद के दरवाजे खोलने का ऐलान। PTI कराची के मेयर के हवाले से किंग मेकर पोजीशन पर आ गई। PTI कराची के सदर आफ्ताब सदीकी ने कहा, जमात इस्लामी समेत जिसे भी हमायत चाहिए वो राब्ता कर सकती है। जिसे हमारी हमायत होगी वो मेयर बनाने की पोजीशन में होगा।
मेयर कराची के लिए 124 वोटों की सादा अक्सरियत किसी जमात के पास नहीं। किसकी कितनी सीटें हैं? पार्टी पोजीशन सामने आ गई। पीपल्स पार्टी 98, जमात इस्लामी 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीटें जीती है। नून लीग 7, JUI फे 3, 1 सीट तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार के नाम 6। यूनियन कमेटीज की नशिस्तों पर नताइज का मामला अदालत में जेर समाअत। तारीखी कामयाबी है, कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जयाले होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंधी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, जयालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। हर गली में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का घर है और हर मोहल्ला कायदे अवाम का है। मुझे हर आम पाकिस्तानी का घर अजीज है। जयालों कमर कस लो, अवामी खिदमत को नई बुलंदियां और इक़्तिदार का नया मयार कायम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। पीपी जमहूरियत को मस्मार करके अपना काम दिखाएगी। पंजाब असम्बली का बहाली की इस्तदा मुस्तरद दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। आइंदा हफ्ते से सूबे में जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बड़े शहरों में बुध से इतवार तक जलसे करेगी। तमाम जलसों से चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। तेरह पार्टियां इंतशार और खलफशार से सोची समझी साजिश के तहत जमहूरियत गला घोंटना चाहती है। शेख रशीद अहमद का बयान, कहा पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। इस मुल्क में या सियासी इस्तेकाम आएगा या सियासी इनकलाब आएगा। 13 पार्टियों की सियासत को अवाम जिंदा दफन कर देगी। और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट वॉश का ख्वाब चकनाचूर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन भी सिर्फ 2 दिन रही। आखिरी और 5वें एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। इफ्तिखार अहमद 94 और आगा सलमान 57 रन बनाकर नुमाया रहे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इल्जामात की मजम्मत की है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जामात लगाए।
ISPR का कहना है कि तमाम मुतल्लका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ISPR ने बताया कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। 1 साल से वो वतीरा दिखा रहे हैं कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है और सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। ISPR के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। आपको एक बार फिर बताएं कि ISPR ने बताया है कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। 1 साल से वतीरा रहा है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है और सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। ISPR के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इल्ज़ामात की मजम्मत की है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ISPR का कहना है कि मुतल्लका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ISPR ने बताया कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को सियासी मकासद के लिए धमका और निशाना बना रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का इक़दाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जनरल फैसल नसीर पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त है, ना ही ऐसे अमल को बर्दाश्त किया जाएगा। कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, इसकी बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान जब मुश्किल में था तब भाग दौड़ संभाली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है और अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इस शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़िश्ता रोज़ तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब वतन इसकी पैरवी करने का सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करके उन्होंने कहा कि पाक आर्मी के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल अदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। एक शख्स झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इस शख्स का जवाल देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपने दरख्वास्त में कहा कि ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, इसलिए फुल कोर्ट सुने। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि हम हर वक्त मामूल के मुताबिक अपनी नौयत के पहले केसेस सुनते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? हर मुकदमा अहम होता है, ये तयन कैसे होगा कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इफ्तिखार चौधरी केस समेत कई मुकदमात फुल कोर्ट ने सुने।
चीफ जस्टिस का कहना था कि 1996 से अदलिया की आज़ादी के मुकदमात सुने जा रहे हैं। बज़ाहिर ये हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि क्या आप कहना चाह रहे हैं अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? अटॉर्नी जनरल ने कहा यह दुरुस्त है कि अदलिया की आज़ादी के तमाम मुकदमात फुल कोर्ट ने नहीं सुने। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि रूल्स बनाने का इख्तियार फुल कोर्ट को इंतजामी अमूर में है। अगर किसी 3 रुकनी बेंच के सामने रूल्स की तशरीह का मुकदमा आ जाए तो क्या वो भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? फुल कोर्ट तो अपने रूल्स बना चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि क्या आपका मुद्दा ये है कि रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए तो तशरीह भी वही करे? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। अदालत उज़्मा की जानिब से तलबी पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बिल की पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड अदालत को ना देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किए जाने पर हुकूमत ने अदालत को रिकॉर्ड ना देने का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से पार्लिमानी कार्रवाई के मतलूबा रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाई के रिकॉर्ड का स्पीकर असम्बली कस्टोडियन है और कोई जवाब नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से चंद सवालात किए हैं। अपने ट्वीट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मैं 2 बार कातिलाना हमलों का निशाना बना, क्या मैं शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ? इमरान खान ने सवाल किया, क्या मुझे बतौर पाकिस्तानी कातिलाना हमले के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ से यह सवाल भी किया कि मुझे मुकदमे के अंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाब दे सकें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स और इसके साथियों का सराख मिलेगा जो सब कानून से बालातर है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि चुनाचा वक्त आ गया है, हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि पाकिस्तान में जंगल ही का कानून राइज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के सवालात के रद्द-ए-अमल में कहा है कि बहरूपी हक सिर्फ आइन और कानून के तहत है। हर शहरी अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है। कानून के तकाजा है कि हर शहरी थाने और अदालत जाए, सबूत दे। आइनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि 35 पंक्चर, 10 अरब साइफर, अमरीकी साजिश जैसे इल्ज़ामात तुमने लगाए और सबूत कोई नहीं दिया। अदालत में क्यों नहीं जाते अगर सबूत हैं? झूठे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी, बहतानबाजी किसी का ना कानूनी ना आइनी हक है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया मुजरिम खुद निकले। दूसरों को चोर डाकू कहा और खुद डाकू साबित हुए। मुखालिफिन के कत्ल की तुम्हारी साजिश पकड़ी गई, अब दूसरों पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। पनामा में झूठ बोलने पर शहबाज शरीफ के मुकदमे में 6 साल से तुम अदालत से फरार हो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन इसी साल साफ शफाफ होंगे, जबकि इमरान खान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में बदबख्त टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया। CPEC मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान के IMF की मिन्नतें कर रहा होता। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो फिर इस तजर्बे की क्या ज़रूरत थी? इसको इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को लाने की क्या ज़रूरत थी? शौकत सदीकी गवाही देते हैं कि इनके पास फैज़ हमीद आए। फैज़ किस चीज़ के लिए हमें निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में होंगे तो इलेक्शन होंगे। जिन किरदारों ने 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था उनको बेनकाब करके चौकों पर लटकाया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो किरदार बेनकाब हो रहे हैं वो या टिकटें बांट रहे हैं या सबूत कारी कर रहे हैं। 2017 की बेनकाब होने वाली साजिश अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सहूलतकारी करने वाले किरदारों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया गया। जावेद लतीफ़ का कहना है कि आइन इस बात की इजाज़त देता है कि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो, मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए या पाकिस्तान के अंदर अगर साजिश चलती रहेगी तो इंतशार कम हो सकेगा। आइन किसी को इस बात की इजाज़त देता है आप मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर वो कहता है फ़लाँ मुझे कत्ल कराना चाहता है, इस इदारे की तरफ से भी जवाब आना चाहिए। ऐसे हालात में आप 10 इंतखाबात करा लें, कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकेगी। वफाकी वजीर का कहना है कि जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे 2017 में की गई साजिश का मुदावा नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी के बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन है। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि इस मुल्क पे कानून की हुक्मरानी के हर अंसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के नामजद मुल्ज़िमान से तफ्तीश बुनियादी बात है, इससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान में सिर्फ सियासी इस्तेकाम की जमानत नहीं बल्कि लोगों का बुनियादी हकूक फराहम करने की बात की गई है। समाजी बहबूद के लिए अवामी शराकत को तस्लीम करने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में पीर के रोज़ खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क के आइन को बरकरार रखना मुआशरे के तमाम तबकात की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आइन के दस्तावेज़ में सिर्फ सियासी इस्तेकाम की बात नहीं की गई बल्कि शहरियों को बुनियादी हकूक फराहम करने की बात भी की गई। आरिफ अलवी ने कहा कि इंतजामी अथॉरिटी के अलावा रियासत और इदारों का फ़र्ज़ है कि वो मुआशरे में फलाही निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। सदर अलवी ने जोर देकर कहा कि आइन ने अपना इख्तियार शहरियों को दिया है, जिसकी वजह से समाजी इंसाफ पर मबनी सियासी निज़ाम के साथ फलाही रियासत का इदराक हो। आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सतून तालीम, सेहत, रोज़गार और समाजी और मुआशी इंसाफ समेत मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी हकूक़ के अहदाफ को मुतय्यन करते हैं। PTI का पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला। PTI कराची के मेयर के हवाले से किंग मेकर पोजीशन पर आ गई। मेयर कराची के लिए 124 वोटों की सादा अक्सरियत किसी जमात के पास नहीं है। दूसरी जानिब PTI ने पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला किया है। PTI कराची के सदर आफ्ताब सदीकी ने कहा कि जमात इस्लामी समेत जिसे भी हमायत चाहिए वो राब्ता कर सकती है। उनका कहना था कि जिन्हें हमायत चाहिए वो हमारी जमात और आला क़यादत के खिलाफ गलत गुफ्तगू ना करे। जिसे हमारी हमायत होगी वो मेयर बनने की पोजीशन में होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कुल 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। कराची में पीपल्स पार्टी ने 98, जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीटें जीती हैं, जबकि नून लीग 7, JUI फे 3, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती है। इसके अलावा 6 यूनियन कमेटीज़ की नशिस्तों पर नताइज का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची से लेकर कश्मीर तक अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। तारीखी कामयाबी है कि कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जयाले होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कामयाबी अवाम के एतमाद, शहीद कायदीन और कारकुनान की कुर्बानी और जयालों की मेहनतों का समर है।
जयालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत ही हमारा शार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और कौंसलर सूबे की हर गली और मोहल्ले को तरक्याती अमल का हिस्सा बनाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची का जायज़ हक मांगने निकलते हैं तो कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर मीडिया ब्रीफिंग में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि कल बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, अपनी मर्जी से बैलेट बॉक्स को सील किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि कराची का जायज़ हक मांगने निकलते हैं तो कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है। उनका कहना था कि धांधली की कार्रवाई एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी, इलेक्शन का सामान कब्जे में लिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने असलहे का इस्तेमाल किया। सूबे के हुक्मरान जमात ने जत्थों के जरिए पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध के नाम नहाद कौम परस्त जमातों की परेशानी बढ़ना शुरू हो गई है। आज 75 सालों के बाद पाकिस्तान बनाने वालों को पीने के पानी के हसूल के लिए जदोजहद करना पड़ती है। अब ऐसा नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। रहनुमा MQM का कहना था कि 7 अप्रैल को मरदमशुमारी की इब्तदाई इत्तलात पर 98% मुकम्मल होने वाली आबादी पर कराची 13.8 मिलियन थी। आज MQM की वजह से मरदमशुमारी की तारीख मुतादिद बार बढ़ चुकी है। एक माह से कराची की गिनती की तारीख बढ़ते जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 1,37,000 मकानात को हैदराबाद में गिना ही नहीं गया। अजीब मजाक है कि 29 लाख मकानात कराची में गिने गए, 10 लाख को गिना ही नहीं गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असम्बली की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी शराफत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कौन है, इसका क्या ताल्लुक है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार फैसलाबाद में सियासी वर्कर है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये किस तरह की दरख्वास्तें दायर करते हैं। अदालत आलिया ने पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार शराफत अली पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा हफ्ते से पंजाब में होने वाले जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बड़े शहरों में बुध से इतवार तक जलसे करेगी। पहला जलसा बुध के रोज़ मुरीदके में होगा। दूसरा जलसा जुमेरात को गखड़ मंडी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक तीसरा जलसा लाला मूसा, चौथा गोजर खान और 5वां जलसा अटक में होगा। तमाम जलसों से चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला और सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि 13 पार्टियां इंतशार और खलफशार से सोची समझी साजिश के तहत जमहूरियत का गला घोंट रही है। एक बयान में उनका कहना था कि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। इस मुल्क में या सियासी इस्तेकाम आएगा या सियासी इनकलाब आएगा। सरबरा अवामी तहरीक का कहना था कि 13 पार्टियों की सियासत को अवाम जिंदा दफन कर देगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि जल्द रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान में आने वाला है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे का मुआहदा हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदा तय पाने के बाद रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इमरान खान को गम खाए जा रहा है कि हुकूमत को अगर 2-3 माह मिल गए तो ये मईशत को संभालने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम ताहाल ताखीर का शिकार, जिसके बायस बजट साजी का अमल मुतासर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड का इजलास
शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ताहम IMF के 17 मई तक इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ज़राए का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदा ना होने पर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि ख़ित्ते में मुआशी खुशहाली और राब्तों के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हमारी हुकूमत को 20 माह हो गए, कई चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश की गई, मगर पाबंदियों की वजह से अफगान बैंकों को खाम माल दरामद करने में मुश्किलात हैं। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगान हुकूमत ने बैरूनी मदद के बगैर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर का बजट पेश किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसरत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत दी। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट में बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर उम्मे नुसरत फाउंडेशन पाकिस्तान और LKF फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू की गई। LKF फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। थैलीसीमिया के आलमी दिन के मौका पर उम्मे नुसरत फाउंडेशन और LKF फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम तकरीब का अहतमाम किया गया। मारूफ नातख्वा मरगूब अहमद ने तिलावत कुरान पाक पेश की। अली रजा ने हमदे बाली ताला की सआदत हासिल की। LKF फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, थैलीसीमिया की बीमारी का हल बर वक्त तशखीस है। मुतअद्दिद ममालिक इस बीमारी से मुकम्मल निजात हासिल कर चुके हैं। शादी से पहले थैलीसीमिया का टेस्ट बहुत जरूरी है। जिन ममालिक ने थैलीसीमिया की बीमारी पर काबू पाया, इन्होंने शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट को लाजिम करार दिया। सदर उम्मे नुसरत फाउंडेशन मायरा खान ने कहा, हम 9 साल से अवामी खिदमत में पेश हैं और ये सफर यूं ही जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के दिन के हवाले से ये कहूँगी कि जितने भी थैलेसीमिया बच्चे हैं उनके साथ हम कदम बे कदम है, उनकी जितनी भी परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ। और 9 साल से ये जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला इसको चलाता रहे और इन बच्चों को शिफा देता रहे। सर, ये बुनियाद मेरे वालिद ने रखी, इसको लेके चले उमैर भाई और मायरा भाभी। तो हमारी दुनिया के एक अजीब असूल है कि आंख हो जल पहाड़ हो चल। तो बाबा के जाने के बाद भी उनके नाम को जिंदा इन्होंने रखा हुआ, इस NGO के थ्रू, इस बूटे के थ्रू उनको जिंदा रखा हुआ। आज भी उनको दुआएं मिल रही हैं, बच्चों का इलाज हो रहा है। मस्कीन गरीब मासूम बच्चे आते हैं, मैं खुद देखता हूँ, बड़े मासूम बच्चे होते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। कई दफ़ा मैं मेरे को कहता भी हूँ कि मैं ना इसको बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इतने मासूम बच्चे होते हैं। तो ये तमाम लोगों की सपोर्ट से ही मुमकिन है और अल्लाह की मदद सबसे पहले इसमें शामिल है। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतना हरा होगा। देखें, माली के बगैर बाग हरा नहीं होता। तो इसका ऐसे जो फलाह के काम होते हैं ना, इसमें बहुत सारे मालियों की ज़रूरत होती है। और वैसे भी मेरे बाबा हमेशा कहते थे, बाबा जब किसी के लिए कुछ करते थे ना, तो मैं उनसे कहता था, बाबा की क्या है? तो बाबा कहते थे, यार मैं बेटा कौन सा पल्ले से दे रहा हूँ, उसने मुझे दिया और मैं आगे दे रहा हूँ, तो मैं भी दिए में से दे रहा हूँ। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से हफ्तावार मेडिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल वीक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल टेक्नीशियंस, माहिर डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट समेत दीगर ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक का खसूसी लेक्चर देते हुए इंसानियत की खिदमत के जज्बे सरशार अपनी खिदमत पेश करने का मुतालबा, एडवांस लैब के बैनुल अक़वामी मयार और लैब में होने वाली जदीद टेस्ट समेत एड्स कंट्रोल करने के हवाले से CPS-CP की काविशों का तफसीली जिक्र भी किया गया। सेमिनार के अख्ताम पर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद को एजाज़ शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि लैब प्रोफेशनल्स में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन PHA के ज़ेर तमाम जिलानी पार्क लाहौर में रेफरेंडम 2023-24 के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। सैकड़ों की तादाद में PHA मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान का कहना था कि हम अपने साबिक दौर में PHA मुलाजमीन की फलाह के लिए काम कर रहे थे, मुलाजमीन के बेशुमार मसाइल हल करवाए। इस बार जीत कर हम डेली वेजेस मुलाजमीन को कन्फर्म करवाएंगे। जलसे में शिरकत करने वाले PHA मुलाजमीन ने जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान पर एतमाद का इजहार किया और वोट देने का वादा किया। इस मौके पर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान सरपरस्त आला अब्दुल रहीम ऐवान, चेयरमैन सज्जाद रियाज जट,
सदर नवाज भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राना सफ्दर और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक जट समेत PHA मुलाजमीन ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला अब्दुर्रहीम अवान, चेयरमैन सज्जाद रियाज जट और सदर नवाज भट्टी को कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असी 10 तरीक जुल्फकार लेबर लीग यूनियन का इलैक्शन है PHA का, और PHA की जद्दोजहद करने वास्ते यूनियन जी है बनाई गई सी। पिछला टन्योर भी जुल्फकार लेबर लीग जीती सी। जो टन्योर है 10 तरीक इलैक्शन होना है, इंशाअल्लाह ताला जुल्फकार लेबर लीग यूनियन जीतेगी और भारी अक्सरियत ना जीतेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुल्फकार लेबर लीग का सदर बोल रहा। मैं अज जलसा कराया, मेरी बहुत आवाम आई जलसे के, लिहाजा मैं इन्होंने पैगाम देना 10 तरीक को भी इस तरह ही आवन, इस तो डबल हो के वोट पावन, ये जुल्फकार लेबर लीग को कामयाब करन। ये जुल्फकार लेबर लीग की कामयाबी, इन्हों की कामयाबी। लिहाजा मजदूर सारे जोड़े ने मेरे नाल वादा करते हैं, मेरे साथी ने, मेरे बाजू ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जुल्फकार लेबर लीग का चेलानी पार्क में जलसा था रेफरेंडम 2023-24 के हवाले से, जिसमें पूरे लाहौर से दोस्तों ने शिरकत की है। मैं जितने दोस्तों ने पूरे लाहौर से शिरकत की है, मैं उनको का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि 10 तारीख को हमारा इलेक्शन है इंशाल्लाह, और फतह जुल्फकार लेबर लीग की होगी। मजदूर इंशाल्लाह 10 तारीख को। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम जनरल हस्पताल लाहौर पहुँच गए। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफ़र अल फरीद ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर MS जनरल हस्पताल डॉक्टर खालिद बिन असलम, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, डॉक्टर इकबाल गुजर और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने वादी नीलम में जीप गिरने के नतीजे में जख्मी होने वाले फ़ाहद की खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर 4 रोज़ कबल फ़ाहद को सर्जरी के लिए जनरल हस्पताल मुंतकिल किया गया था। जनरल हस्पताल में वादी नीलम में जीप गिरने के नतीजे में जख्मी होने वाले फ़ाहद की दोनों बाजुओं की सर्जरी कर दी गई। फ़ाहद कामयाब सर्जरी के नतीजे में तंदुरुस्त हो चुका है। जनरल हस्पताल में गायनी वार्ड समेत दीगर वार्ड्स का दौरा भी किया गया। पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों के हालात मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशिश है, डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था। वासा में अनोखे फैसले सामने आने लगे। करप्ट अफसरान अपने खिलाफ दरख्वास्तों की खुद इंक्वायरी करने लगे। मुबैना गायनी डॉक्टर को अपने ही खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। कोहिनूर न्यूज़ ने वासा के रिटायर्ड मुलाजमीन को अद्वियात की अदम फराहमी की निशानदही की थी। इस हवाले से टेलीफोन पर हमें अपडेट करेंगे कामरान अली। आज ही के वासा में अनोखे फैसले सामने आ रहे हैं। वासा के रिटायर्ड मुलाजिम चौधरी मोहम्मद सरवर ने अद्वियात ना मिलने और डॉक्टर किरण के मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि डॉक्टर किरण MBBS नहीं है, गायनी डॉक्टर हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर के नुस्खा को तस्लीम नहीं करती, मनपसंद डॉक्टर के नुस्खा को तस्लीम करती हैं। दरख्वास्त में मेडिसिन की कंपनियों से कमीशन का भी जिक्र किया गया है, जिस पर वासा इंतजामिया ने हैरान कुन तौर पर मुबैना गायनी डॉक्टर किरण को ही इनका इंक्वायरी अफसर जो है वो मुकर्रर कर दिया है, जो अपने खिलाफ दायर होने वाली दरख्वास्त में अब खुद ही फैसला करेंगी कि वो कसूरवार हैं या नहीं। वासा इंतजामिया के इस अमल ने मेरिट को तबाह कर दिया और करप्शन के नित नए दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कसूर और अताबाद में लेस्को की नए ट्रांसफार्मर रीकम्प्लीमेशन वर्कशॉप का 75% काम मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन में ट्रांसफार्मर रीकम्प्लीमेशन की 2 वर्कशॉप्स बनाई जा रही हैं, जिनमें से एक अताबाद जबकि दूसरी कसूर में बनाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने कसूर में बनने वाली नई रिक्लेमेशन वर्कशॉप का दौरा किया और काम का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने वर्कशॉप का दौरा किया, जहां उन्हें जारी काम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। SE सिविल वर्क्स फुरकान ने लेस्को चीफ को बताया कि कसूर वर्कशॉप पर 75% जबकि अताबाद वर्कशॉप पर 65% काम मुकम्मल कर लिया गया है और अगस्त 2023 तक दोनों वर्कशॉप्स का काम मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा।
पाकिस्तान में मुकीम कज़ाकिस्तान के सफ़ीर मिस्टर यरजान कास्तफीन का कज़ाकिस्तान हाउस का दौरा। कज़ाकिस्तान हाउस वीज़ा के तरीक़ाकार और पॉलिसियों के हवाले से पाकिस्तानियों की मदद और रहनुमाई करेगा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुकीम कज़ाकिस्तान के सफ़ीर मिस्टर यज़हान कस्ताफिन ने कज़ाकिस्तान हाउस का दौरा किया। इस मौका पर मिस्टर यज़हान कस्ताफिन का कहना था कि कज़ाकिस्तान हाउस वीजा के तरीकेकार और पॉलिसियों के हवाले से हमारे पाकिस्तानियों की मदद और रहनुमाई के लिए बनाया गया है। ताजर बरादरी और तालिब इल्म इस एक छत के नीचे अब तमाम सहूलियात हासिल कर सकेंगे। जल्द ही जून 2023 के वस्त में बराह रास्त परवाज़ें शुरू की जाएंगी, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित को मुस्तहकिम बनाना है। कज़ाकिस्तान के सफ़ीर का मजीद कहना था कि दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी और ईवान सनत व तिजारत कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत के फरोग में किरदार अदा कर सकते हैं। कज़ाकिस्तान के सफ़ीर मिस्टर यज़हान कस्ताफिन और कौंसल जनरल राव खालिद का कोह-ए-नूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टू सी your Kazakhstan house is in Lahore, and we are now very well. Kazakhstan and Pakistan between relations is so strong. So please tell us first Kazakhstan house facilities about facilities. So this is the first ever Kazakhstan house, not only in Pakistan, not only in Lahore, but in a whole South Asia. And the main purpose of the Kazakhstan house to facilitate all, wide range of different services. If anyone wants to do anything in Kazakhstan, be it cooperation in culture, tourism, sports, business, universities, so on and so forth, they can always approach the Kazakhstan house. We will assist them in providing necessary information, and definitely we will be connecting these people with their potential counterparts in Kazakhstan. इस वक्त लाहौर में हैं, आप ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि हम लोग इनके साथ कैसे मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग आगे जो है पाकिस्तान के फ्यूचर्स के लिए तरक्की में इनके साथ हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। कज़ाकिस्तान हाउस जैसे कि आपने देखा, ये कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि अंडर वन रूफ तमाम सहूलतें यहाँ पे मुहैया की जाएँ। ट्रेड के हवाले से बिज़नेस, ट्रेड, कल्चर, टूरिज़म और उस एजुकेशन, तो कोई भी किसी को कोई रहनुमाई चाहिए। कज़ाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिज़नेस के भी, एजुकेशन के भी, कल्चर टूरिज़म के गेटवे है। कज़ाकिस्तान की मार्केट के थ्रू आप रशियन फेडरेशन और पूरे सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। कज़ाकिस्तान हाउस यहाँ पे पूरी रहनुमाई करेगा। कोई भी बिजनेसमैन, उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, हम उनको हर किस्म का बिजनेस के लिए पूरी सपोर्ट और हेल्प हम इस अंडर वन रूफ यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बयानबाजी पर गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से खुसूसी मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी राशिद इलाही भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ के सियासी हिकमत अमली समेत अहम अमवार पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही और इनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ जारी गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। 90 रोज के आईनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरान हुकूमत के वजूद और फसादात की शदीद मजम्मत, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और चीफ जस्टिस समेत मौजूद अदलिया से भरपूर अदारे यकजहती पर इत्तफाक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऐलान का तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर हमाद अजहर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत मजीद गिर रही है और पीडीएम के लोग तमाशा देख रहे हैं और मुल्क का मजाक बन रहा है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर हमाद अजहर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बैरिस्टर हमाद अजहर का कहना था इस माह के आखिर में IMF का इजलास होने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान को इमदाद देने का शेड्यूल शामिल नहीं है। इंपोर्ट बंद हो गई है, महंगाई में इजाफा शुरू हो गया है। पीडीएम ने अपना सारा नालायकी का बोझ अवाम पर डालना शुरू कर दिया है। जहां भी जाए वहां 50% सनद बंद हो चुकी है। पिछले एक साल से 3 से 4 गुना
बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 40 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। आटे का 20 किलो का थैला 1100 से 2800 रुपए तक पहुंच चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं क्योंकि इमदाद तो कहीं से आ नहीं रही। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का घर है। चंद लोगों के मफादात के लिए ये मुल्क नहीं है। चंद लोगों का फायदा के लिए इलेक्शन इनके लिए बेहतर नहीं तो सारा गुलशन तबाह कर देंगे। हम ग्रोथ 6% पर छोड़कर गए थे मगर अब मनफी में जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक इस बार के बजट में सारे फिगर बोगस होंगे। बोगस बजट देकर मुल्क का मजीद बेनगरक करना चाह रहे हैं। करोड़ों लोग 12 माह में गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। सारे का नतीजा ये होगा कि रुपया मजीद गिरेगा, महंगाई में इजाफा होगा। PDM जिस जहाज पर आए वो इस मुल्क का जनाजा पढ़ाने के बाद उसी जहाज में वापस चले जाएंगे। कोई संजीदा इंसान PDM का अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हमारा मुतालबा है कि फौरन सारी असम्बलियां तलील की जाए। हमारे दौर में 12% पर महंगाई और 6% ग्रोथ रेट था। कौन लोग थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा कि बिलावल भारत में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अब भी वक्त है फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए और मुल्क को माशी बदहाली से बचाया जाए। IMF से दूरी की एक सबसे बड़ी वजह इसहाक डार के मुसलसल झूठ और गलत बयानी है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना लायामल देंगे। चंद लोगों के मफादात के लिए मुल्क को गिरवी नहीं रख सकते। एपका एक्साइज पंजाब का फरीदकोट हाउस लाहौर में सदर अजलास सदर एपका एक्साइज पंजाब चौधरी अबू हुरैरा और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नाडला हुआ, जिसमें पंजाब भर से मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चौधरी अबू हुरैरा ने कहा कि अफसरान कान खोल कर सुन लें कि महकमे की रिकवरी महकमा के मुलाजमीन की मेहनत का नतीजा है और अगर मुलाजिम की इज्जत ना की जाएगी तो किसी अफसर से भी ये तवक्को ना रखी जाए। अगर मुलाजिम से एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा तो फिर वो ओवर टाइम भी लेने का हक रखेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मंजूर शुदा पुलिस चौकियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। रावी रोड चौकी सब्जी मंडी ख़त्म होने से न सिर्फ चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होगा, शहरियों में मुश्किलात भी पैदा होंगी। कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आड़तियों का कहना था कि पुलिस हमारी जाने माल इज्जत की हिफाजत के लिए दिन रात सड़कों पर गश्त करती है, जबकि मंडी के करीब चौकी हमारी जानो माल इज्जत की हिफाजत की ज़ामिन है। अगर चौकी सब्जी मंडी को ख़त्म कर दिया जाएगा तो चोरी डकैती लड़ाई झगड़े वगैरह वारदातें शुरू हो जाएंगी। उनका यह भी कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को इस पर भी गौर करना चाहिए कि मंडी में अरबों रुपए की तजारत हो रही है और कारोबार करने वाले अफराद खुलेआम रकम का लेन देन भी करते हैं। लिहाजा चौकी सब्जी मंडी ख़त्म होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। दुकान का मालिक खुद ही थानेदार बन गया। अपने ही मुलाजिम को हब्स बेजा में रख कर तशद्दुद करता रहा। लाहौर के इलाके शालीमार में दुकानदार का मुलाजिम पर बेहिमाना तशद्दुद। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले दुकान के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO शालीमार आसिफ अदरीस कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ ना देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी बिल्कुल, ये शालीमार का इलाका है जहाँ पर एक दुकानदार ने अपने ही मुलाजिम को जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके जिस्म पर भी जो है वो निशानात डाले गए, जिस पर जो है वो जब पुलिस को इस बात की इतला मिली कि मालिक ने अपने ही नौकर को हब्से बिजा में रखा हुआ है और रस्सियों से बांध रखा और डंडों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और जाकर जो है वो असल मुलजिम को गिरफ्तार करके जो डंडा भी बरामद कर लिया। और टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलाजिम का कितना बुरा हाल कर रखा था, डंडे सोटे मार मार कर उसको जो है वो तमाम उसके जिस्म पर नील डाल रखे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म जो था SP सिविल लाइन की जानिब से दिया गया था और कहा गया था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज न देंगे। जब मेरी आसिफ अदरीस SHO शालीमार से, तो उनका कहना था कि मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। और जबकि डंडे मारने वाला जो शख्स था वो कहता था ये इसने मेरा सामान चोरी किया है, लेकिन सामान भी चोरी किया होता तो लेकिन कानून मौजूद था, पुलिस मौजूद थी, थाने मौजूद थे, तो वहां पर प्रॉपर तौर पर एक एप्लीकेशन देता और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता। थानेदार खुद ही बन गया जो मालिक दुकान का था, उसने डंडे सोटे का इस्तेमाल करके जो है वो खुद को जो है वो बड़ा थानेदार जाहिर किया और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा शहरी को। आखिरकार पुलिस ने वहां पर छापा मारकर असल मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडा भी बरामद कर लिया है और तहरीर जो थी
मुकदमे के लिए वो दे दी गई है और मुकदमा दर्ज करके जो है वो मुलजिम को हवालात में अभी बंद कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।